हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अभी सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, तो उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो फार्मूले हैं उनको आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है? तो कवर करिएगा अच्छे से। पहला नंबर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। रेजिस्टेंस है क्या? तो धारा के मान में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। वो आपको क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं? आर से। इसकी एसआई इकाई क्या होती है? यूनिट्स ओम होती है। क्या होती है? ओम। ओम को और कैसे लिख सकते हैं अपन? ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें अच्छे से आप ध्यान रखिए, ठीक है? यहाँ फार्मूले के साथ साथ थोड़ा यूनिट वगैरह भी कवर करते चलेंगे अपन। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो रेजिस्टेंस 3 कारकों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? लंबाई पर, ठीक है? लंबाई पे करता है, और लंबाई के साथ साथ उसकी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करता है। लंबाई की तो अनुक्रमानुपाती होती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घट रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है? और वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है? तो इन तीनों पर डिपेंड करता है। यहीं से फार्मूला निकलता है आपका, है ना? फिर रो बराबर आर ए अपान एल करके, ठीक है? तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा अच्छे से, है ना? आर बराबर रो एल अपान ए, ठीक है? इसके बाद अगला वाला है आपका इंडक्टर, मतलब प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी, है ना? और इसका फार्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर म्यू ए अपान एल होता है, ठीक है? इसके बाद अगला नंबर क्या है? धारिता। इसको एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है? थोड़ा स्पीड करके भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन जरूर करके जाइए, आपको यहाँ से प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है? तो धारिता सी, कैपेसिटर मतलब जिसको बोलते हैं धारिता, ठीक है? धारिता की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। इसको किससे लिखते हैं? सी। सी बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू अपान भी, है ना? सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान भी। और इसकी एक दूसरी की आई भी बन जाएगी। क्यू क्या होता है? आवेश चार्ज। वोल्टेज की क्या होती है? वोल्ट। तो आवेश प्रति वोल्ट इसकी एक दूसरी इकाई भी बन सकती है, ठीक है? और यहाँ से क्या बनता है? एप्सिलॉन ए अपान डी, ठीक है? चलिए अगला नंबर देखते हैं, चौथा नंबर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे लिखते हैं? एक्सेल से। और एक्सेल बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ एल। 2 पाई का मान यहाँ पे 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। यह फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी, और यल क्या हो गया? इंडक्टर, है ना? प्रेरकत्व, तो ठीक है? इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या कहलाती है ना? इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो जेड, प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं? जेड से। इसका फार्मूला आता है √r² प्लस x², ठीक है? फिर अगला नंबर है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को इससे लिखते हैं cos फाई से। cos फाई बराबर फार्मूला होता है R अपान जेड, और इसका दूसरा मात्रक यहाँ से बन जाता है किलोवाट अपान केवीए, ठीक है? इसके बाद वास्तविक शक्ति को किससे लिखते हैं? वास्तविक शक्ति को KW से लिखते हैं। KW बराबर फार्मूला होता है KV इंटू कॉस फाई। आप ही प्रतिघाती शक्ति को किससे लिखते हैं? KVAR से। इसका फार्मूला होता है KVA इंटू साइन थीटा, ठीक है? इसके बाद MMF का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसको किससे लिखते हैं? FM से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? FM से, ठीक है? FM बराबर फार्मूला होता है N इंटू आई, ठीक है? और इसकी इकाई क्या बन जाती है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, और आई एम्पियर, तो इसकी इकाई बनती है एम्पियर टर्न, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है आपका एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? E बराबर P इंटू टी, ठीक है? चलिए अगला नंबर देखते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं? जे से। देखिए इनमें से कुछ इकाई, जैसे अभी फर्स्ट ईयर वाले जो होंगे स्टूडेंट या सेकेंड, है ना, तो उनको थोड़ा नई लगेगी, तो उसको जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं? जे से। जे बराबर फार्मूला क्या बनता है आपका? आई अपान ए। और इसकी ये इकाई अगर पूछे धारा घनत्व की, तो आई मतलब क्या हुआ? करंट। करंट की इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर, है ना? और एरिया क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई बन जाती है? आपकी धारा घनत्व की, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए फिर अगला नंबर क्या है, इसको देखते हैं। अगला नंबर है आपका स्लिप। स्लिप का फार्मूला क्या होता है? NS माइनस NR अपान NS। NS का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड, या NR का मतलब रोटर स्पीड, ठीक है? ये खैर मोटर के क्वेश्चन हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? 120 इंटू एफ अपान पी, ठीक है? इसके बाद बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या बनता है? 5 ZNP अपान 60 A।
यहाँ से फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, जेड क्या होता है, चालकों की संख्या, एन क्या होता है, स्पीड आरपीएम में, पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल, और 60 कांस्टेंट नंबर है। ए मतलब क्या होता है, समांतर पथों की संख्या, है ना। जैसे दो बाइंडिंग होती है आर्मेचर की, एक लैप बाइंडिंग और एक वेब बाइंडिंग। लैप में क्या होता है, ए बराबर पी और वेब में ए बराबर 2। ए बराबर पी तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम, और उसमें वोल्टेज कम करंट ज़्यादा, है ना। इस चीज़ को याद रखिए अच्छे से। फिर फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, है ना। और फिर शिखर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, आप पीक वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। पिच फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, बाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। कॉयल पिच का फार्मूला क्या होता है, पोलों की संख्या इंटू फेजों की संख्या। शक्ति पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी, और यहाँ से एक होता है आई स्क्वायर अपान आर, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर विद्युतीय डिग्री का फार्मूला क्या होता है, 180 इंटू पोलों की संख्या। पोल पिच का फार्मूला क्या होता है, चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। स्लॉट कोड बराबर क्या होता है, 180 इंटू पोलों की संख्या अपान स्लॉटों की संख्या। फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट। प्रदीप पी को किससे लिखते हैं, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान ए, ठीक है। फ्लक्स घनत्व को इससे लिखते हैं बी से। बी बराबर फार्मूला क्या होता है, फाई अपान ए। फाई की इकाई क्या हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी, वेबर प्रति एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, फ्लक्स घनत्व की है, ठीक है। अब थोड़ा इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मापन मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका है धारा, तो धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर मीटर से। एम्पियर मीटर का कनेक्शन किस में होता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। आवृत्ति को किससे मापते हैं, आवृत्ति मीटर से, ठीक है। आवृत्ति मीटर का कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में ही होता है, ठीक है। कितने टर्मिनल होते हैं, 3। और आवृत्ति क्या मापती है, फ्रिक्वेंसी। भारत में एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, डीसी की 0 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी का दूसरा मात्रक साइकिल प्रति सेकंड। फिर धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, ये सब तीनों किससे माप सकते हैं, वो मल्टीमीटर से। किससे माप सकते हैं, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है, एवोमीटर, है ना। एवोमीटर क्या है, ध्यान रखिएगा, एवोमीटर। तो ए से एम्पियर हो गया मतलब धारा, बी से क्या हो गया, वोल्टेज, और ओ से क्या हो, ओम मीटर मतलब रेजिस्टेंस, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मल्टीमीटर की मैं स्पेशल क्लास आप लोगों को ला दूंगा, है ना, कि क्या क्या करता है, कैसे करता है। चूँकि अब जैसे आप लोग सेकेंड ईयर वाले पास हो जाओगे तो किसी प्लांट में जाओगे, है ना, तो आपसे अच्छे से ऑपरेट करते आना चाहिए, है ना। जो बच्चे जैसे कॉलेज नहीं आ पाए उनके लिए, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, कहाँ तक थे हम, हाँ, प्रेरकत्व पढ़ना है। प्रेरकत्व को किससे मापते हैं, एंडरसन ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज से, ठीक है। फिर प्रदीप्ति को किससे मापते हैं, लग्ज मीटर से। रेजिस्टेंस को किससे मापते हैं, ओम मीटर से भी माप सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी माप सकते हैं, और केल्विन ब्रिज से भी माप सकते हैं, ठीक है। शक्ति गुणांक को किससे मापते हैं, पावर फैक्टर मीटर से मापते हैं। भू प्रतिरोध को किससे मापते हैं, आर्थ टेस्टर से। धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर या धारामापी से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, ओके। फिर विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापते हैं, मेगर मीटर से। परावैद्युत हानि धारिता किससे मापते हैं, शेयरिंग ब्रिज या विन ब्रिज से। मशीन घूर्ण गति किससे मापते हैं, टेकोमीटर से। विद्युतीय ऊर्जा किससे मापते हैं, एनर्जी मीटर से। शक्ति वाट मीटर से। और तरंग आकृति सीआरओ से। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप ऐच्छिक घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। प्रति सेल ईएमएफ हाई रेट डिस्चार्ज सेल से। और नमी और आर्द्रता मापना हो तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो ये क्लासेस अच्छे रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइएगा कैसी लग रही है। और जो अभी तक टॉपिक आपका ऐसा लग रहा हो कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, तो आप प्रॉपर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेरे को आप सभी को मालूम ही है, 7869902769, ठीक है। इस नंबर पर आप क्या करिए, मैसेज कर दीजिए, सर ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहे हैं, इस टॉपिक पर सर आप सब वीडियो बना दीजिए। चाहे वो सब्जेक्ट आपकी ईएस हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे आपकी ड्राइंग हो, चाहे आपकी WCS हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, पूरे सब्जेक्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। तो बताइएगा दोस्तों क्लास कैसे लगी, ठीक है। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।